हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल एस एडवेंचर में। और आज हम लोग एक्सरसाइज 3.5 का वर्ड प्रॉब्लम लेके आए हैं। जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसको हम लोग आज डील कर लेंगे। बेसिकली 5 क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम में, उसको देखना है। और सारे के सारे क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से बनाने बोला है, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से बनाएंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला यहाँ बोला है वर्ड प्रॉब्लम में। ये वर्ड प्रॉब्लम है, अ पार्ट ऑफ अ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टू बी टेकन फूड इन द मेस। when a student A takes food for 20 days, she has to pay 1000 rupees as a hostel charge, whereas a student B who takes food for 26 days pays 1180 rupees as a hostel charge. Find the fixed charge and cost of food per day. तो ये क्वेश्चन है, तो इसमें दो क्वांटिटीज़ हैं। एक तो है फिक्स चार्ज, मान लीजिए लेट फिक्स चार्ज बी रुपीज़ एक्स, और एक मान लीजिए चार्ज पर डे। यहाँ दिया हुआ है चार्ज पर डे, चार्ज ऑफ फूड बोल दीजिए पर डे, पर डे। ये दिया हुआ रुपीज़ वाई। ठीक है भाई। तो एक बच्चा ए है, स्टूडेंट ए है, वो कितना रुपया दिया है? वो 1000 रुपया दिया है अगर वो 20 दिन खाना खाया है। तो एक तो फिक्स चार्ज तो वो देगा ही देगा, और एक दिन के खाने का दाम है वाई रुपया। तो 20 दिन खाया तो 20 वाई, तो लिखेंगे 20 वाई। ये कितना होगा? 1000 रुपया। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। फिर एक बच्चा बी है, तो बी जो है वो भी फिक्स चार्ज x रुपया देगा, लेकिन वो खाना खाया है 26 दिन तक, तो लिखेंगे 26 वाई। और वो कितना रुपया दिया है? 1180। दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। इसको सॉल्व करना है, व्हाट इज द फिक्स चार्ज एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से सॉल्व करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड में एक तरफ 0 रहता है, तो इसको उठा के इधर ले आइए, और इसको भी उठा के इधर ले आइए। ठीक है जी। अब आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर शुरू करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड के वीडियोस नहीं देखे हैं तो इससे पहले के वीडियोस आप देखिएगा प्लेलिस्ट में जाके, तो आपको मिलेगा क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। उसको देखना पड़ेगा आपको, तभी जाके ये डायरेक्ट समझ में आएगा। ठीक है जी। तो शुरू करते हैं। एक तरफ लिखेंगे x, फिर लिखेंगे y, और फिर लिखेंगे 1। यहाँ शुरू कीजिए 20, फिर लिखिए -1000, फिर लिखिए 1, और फिर लिखिए 20। फिर यहाँ से शुरू कीजिए 26, फिर लिखिए -1180, फिर लिखिए 1, और फिर 26। नाउ इसका डायगोनल बनाना होता है। इसका डायगोनल बना लीजिए इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ पर आपका वैल्यूज लिखेंगे हम लोग। यहाँ लिखेंगे x, दिस इज y एंड दिस इज 1 इक्वल टू, चलिए शुरू कीजिए, दिस इंटू दिस, है ना। तो यहाँ पर 118 इंटू 2 कितना होगा? ये जाएगा 8 दूनी 16, 2 1 3 और 2, तो लिखेंगे -2360 माइनस, ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जाएगा 26,000, तो लिखेंगे यहाँ पर -26,000। ठीक है, ध्यान से इसमें वैल्यूज रखना होता है बस। दिस इज वेरी क्रूशियल स्टेप। ओके। फिर यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए तो -1000। चलिए y लिख देते हैं, y बराबर -1000 माइनस, ये जाएगा माइनस ऑफ 1180, यहाँ लिखेंगे माइनस ऑफ 1180, ये आ गया। ठीक है। फिर इक्वल टू, इधर इक्वल टू 1, तो ये कितना आ जाएगा? -26 -20,
ये पूरा ऐसे लिख दिया हमने इसको। नेक्स्ट स्टेप, ये कितना आएगा जोड़ने पे? ओके 2 जीरो आएगा शायद, यहाँ पे 3 जीरो हो गया। 2 कितना आया था वो नंबर? 8 दूनी 16 और 2 1 3 और 2, ठीक है, और 2 जीरो आएगा तो माइनस 2 जीरो। अब ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर बताइए x डिवाइडेड बाई ये कितना होगा? -23600 और ये प्लस हो जाएगा यानी 26000। इसको घटा दीजिए, ये आ जाएगा 0 0, 10 में से 6 गया तो 4, 5 में से 3 गया तो 2, यानी 2400 रुपया। लिख दीजिए यहाँ 2400 प्लस में रहेगा, है ना जी, इक्वल टू y, ये हो जाएगा -1000 प्लस 1180 यानी 180, और ये आ जाएगा 6 इस तरह से। तो ये यहाँ पर ये आ गया। अब इसके बाद इसको बराबर करिए, तो यहाँ पर x/2400 इक्वल टू 1/6, तो 6 से कटेगा, 6 4 जा 24 0 0, यानी x का वैल्यू कितना आ गया? 400 रुपया। फिर इसको बराबर कीजिए yn 1 को, तो 6 तिया तो y कितना आ गया? 30। 30 रुपये पर डे इज अ कॉस्ट ऑफ फूड एंड 400 इज अ फिक्स चार्ज पर मंथ, है ना, ये फिक्स चार्ज पर मंथ है, पर मंथ, ये याद रखिएगा। तो ये आपका दोनों आंसर आ गया, ठीक है। ओके, वर्ड प्रॉब्लम थोड़ा लेंदी होते हैं, टाइम टेकिंग तो होंगे ही, समझाना भी है, बनाना भी है। ओके, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, जस्ट प्रोसीड टू द सेकंड क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन संख्या 2 का देखिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं अ फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन, अच्छा ये क्वेश्चन को पहले यहाँ पर मान लीजिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में क्वेश्चन बताया था मैंने। मान लीजिए लेट न्यूमरेटर इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू y, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है। ओके, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या बोला, पहले फ्रैक्शन बना लीजिए। फ्रैक्शन क्या होगा? फ्रैक्शन विल बी x/y। अब यहाँ बात किया है कि 1/3 बन जाता है, कब बन जाता है? जब 1 घटाते हैं न्यूमरेटर में। लीजिए न्यूमरेटर में 1 घटा दिए, और फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर। बस न्यूमरेटर में घटाया, डिनोमिनेटर में कुछ घटाया नहीं है, तो 1/3 बन जाता है। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें बोला है एंड इट बिकम 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। मतलब डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर देता है तो फ्रैक्शन बन जाता है 1/4। तो इस तरह से यहाँ पर यह है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए यहाँ सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3x - 3 इक्वल टू y। सबको इधर ले आइए, तो हो जाएगा 3x - y - 3 इक्वल टू 0। वैसे यहाँ पर भी इसका 4x इक्वल टू y + 8, तो इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 4x - y - 8 इक्वल टू 0। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। इसको हम लोग को सॉल्व करना है बस, ठीक है। तो सब मिटा देते हैं, इसमें आप बस इधर को सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लाई से। ओके, ये इसका एक पार्ट हो गया कंप्लीट।
मिटा दें। चलो, जब भी आप लिखें वीडियो को पॉज करके लिखें, उसके बाद फिर प्ले कर दें। अब यहाँ पर शुरू करते हैं। लिख लीजिए यहाँ पर x, y और 1। चलो शुरू करते हैं। y का कोफिशिएंट -1, यहाँ लिखाएगा -1, फिर -3, उसके बाद फिर 3 और फिर -1। यहाँ बताइए -1, -8, 4, फिर -1। ठीक है, इसका काम खत्म। इक्वेशंस का काम डेटा लेने के लिए होता है। डेटा हमने लिख लिया है यहाँ पे। ओके, यहाँ बताइए इस तरह से डायगोनल बनाइए और इस तरह से डायगोनल बना लीजिए, है ना जी। फिर यहाँ पर लिख लीजिए x, ये हो जाएगा -8 इंटू -1, 8 हो जाएगा, फिर माइनस साइन, फिर -3 इंटू -1, ये 3 हो जाएगा, इक्वल टू y। फिर 4 3 जा 12 तो -12, और ये माइनस ऑफ 8 3 जा 24, फिर इक्वल टू 1/, ये हो जाएगा -3 माइनस ऑफ -4। ठीक है, यहाँ से आ गया x/5, यहाँ से आ गया y/, ये जाएगा कितना +24, तो यानी 12, और ये आ जाएगा 1/+4 यानी 1। बस इसके बाद आपको बस वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर x/5 बराबर 1 है, तो x = 5 है, और y/12 भी 1 है, तो y कितना है 12 है। तो यहाँ से आपका फ्रैक्शन क्या हो गया, यहाँ से फ्रैक्शन बन गया x/y था, तो x कितना है 5 और y है 12। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, 3 क्वेश्चन और है, चलिए मिटा दें। ओके, इसको ख़त्म करने के बाद 2 एक्सरसाइज और बचेंगे और फाइनली ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। Let's proceed to the another question. Question is, Yash scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right and 1 marks for each wrong. मतलब राइट आंसर देने पे +3 मिलता है और रॉन्ग आंसर पे -1 मिलता है। अब बोला है had 4 marks been awarded for each correct, अगर 3 की जगह पे 4+ देता और 2 मार्क्स अगर काटता -1 की जगह पे, तो देन यस वुड हैव स्कोर 50 मार्क्स, तब उसको 50 नंबर आता। ठीक है ना, तो उसके कितने क्वेश्चंस हैं टेस्ट में। ठीक है, ये क्वेश्चंस कैसे हैं, 40 मार्क्स स्कोर किए। अच्छा, इसमें ये दोनों में 40 मार्क्स आया है, ये कंडीशन में इसको 40 मार्क्स आया है, और अगर ये कंडीशन रहेगा तो उसको आएगा 50 नंबर। ठीक है, ये कंडीशन में मतलब अगर +3 और -1 का सिस्टम है तो 40 नंबर आएगा, +4 और -2 का सिस्टम है तो 50 नंबर आएगा। तो उसने डायरेक्ट कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, ओके, देख लीजिए इसको कैसे शुरुआत करेंगे। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर कि जो भी नंबर उसने लाया है वो तो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, तो एक्चुअली में उसने लेट x राइट आंसर्स हैं और y रॉन्ग आंसर है, ऐसा मान लीजिए। ठीक है, मैं टोटल क्वेश्चंस x + y होगा। अब इस क्वेश्चन पे आइए, 40 नंबर इसको कैसे मिला आप खुद बताइए। एक आंसर करेक्ट करने पे 3 नंबर मिलता है, तो x क्वेश्चन करेक्ट करने पे 3x मिलेगा। फिर y क्वेश्चन एक क्वेश्चन गलत करने पे -1 मिलेगा, तो y क्वेश्चन गलत करने पे -1 घटाएंगे। अरे भाई मान लो 5 क्वेश्चन गलत हो गया तो कितना घट -5 गलत होगा,
-5 आंसर, -5 मार्क्स कट हो जाएगा, -5 मार्क्स कट हो जाएगा। तो वही बोल रहे हैं कि अगर y आंसर गलत है उसका तो y इंटू -1 करेंगे। ठीक है, तो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। इसको सुधार के लिख देंगे, 0 इस तरफ लिखना होता है ना, तो ऐसे लिख देंगे 3x - y - 40 = 0। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब वो क्वेश्चन इस कंडीशन पे आइए, अगर उसने 50 मार्क्स स्कोर किया है, अगर उस बंदे ने 50 मार्क्स स्कोर किया तो कैसे स्कोर किया? पहले तो x आंसर करेक्ट है तो 4x मार्क्स मिलेगा, और y आंसर गलत है तो 1 का -2 है तो y का कितना होगा? -2y। और ऐसा करके उसने 50 नंबर हासिल किया। यानी इसको सुधार के लिख देंगे 4x - 2y - 50 = 0। अगर चाहें तो यहाँ से काट सकते हैं, 2 कॉमन लेके, है ना। 2 से ये 2 बार में कट गया, 2 से 1 बार में कट गया, 2 से 25 बार में कट गया, है ना। तो ये कितना आ गया? 2x - y - 25 = 0। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। इसी को सॉल्व करना है। अब एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन से नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई से करना है। ठीक है, क्लियर है? चलो ओके, नेक्स्ट देखिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से सॉल्व करना है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे? पहले लिखेंगे x, फिर लिखेंगे y और फिर लिखेंगे 1। ओके, माँ बताइए यहाँ क्या है? y से शुरू कीजिए -1, फिर इधर आइए -40, फिर वापस इधर आइए 3 और फिर यहाँ पर -1, फिर यहाँ से देखिए -1, फिर -25, फिर 2 और फिर -1। हो गया जी। अब इस तरह से ये ऐसे, फिर ऐसे, है ना जी। अब यहाँ शुरू कीजिए, दिस इज 25 + 25 माइनस दिस इज +40 = y। ये कितना हो जाएगा? -80 और ये -75, -75 = 1 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा -3, हो जाएगा -2। ठीक है जी। यहाँ से कितना आ गया? x डिवाइडेड बाई -15 = y डिवाइडेड बाई, दिस इज व्हाट? -80 + 75, यानी ये 5 आ जाएगा, -5 आ जाएगा, सॉरी। और ये कितना आ जाएगा? -3 + 2 यानी -1। ठीक है, अब एक बार इसको बराबर करिएगा, तो कर दीजिए यहाँ पर x बाई -15 = -1, यानी यहाँ से आंसर आ गया x = 15। फिर आप इसको बराबर करिएगा, तो यहाँ से आ जाएगा y बाई -5 = -1, यानी यहाँ से आंसर आएगा y = 5। यानी टोटल क्वेश्चन जितना अटेम्प्ट किया वो 20 है। टोटल क्वेश्चन के आंसर उसने कितने दिए? 20 क्वेश्चन के आंसर दिए, क्योंकि आपके कितना है? 15 सही है, 5 गलत है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे मैं आंसर भी चेक कर लूँ इसका। ओके, 15 सही है, 5 गलत, वेरी गुड। ओके, लास्ट क्वेश्चन इज देयर, लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट, 2 क्वेश्चन और है। ओके मिटाऊं? ओके, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखें क्या है। तो यहाँ से ये स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है।
प्लेसेस ए एंड बी आर 100 मीटर अपार्ट। ठीक है, लिख लेते हैं, एक ए और एक बी है, दोनों के बीच की दूरी 100 मीटर है, 100 किलोमीटर है, सॉरी। On a highway, a car start from A and another car start from B. If the car travel in same distance, मतलब एक कार यहाँ से चला और एक कार यहाँ से चला, दोनों की दिशा एक ही है, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। If the car travel in the same direction and at different speeds, they meet in 5 hours. मतलब अगर कुछ दूरी से जाके मान लीजिए यहाँ पर मिल गया, तो यहाँ पर दोनों कार A और B मिल गया, तो ये कितना टाइम लगाया? 5 घंटा लगाया। ओके जी। फिर उसके बाद इसका अनदर पार्ट है, अगर दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। मतलब दोनों कार अगर इस तरह से अगर कार है और यही ए और यही बी है और दोनों के बीच में वही 100 किलोमीटर की दूरी है, तो अब मान लीजिए यहाँ पर कहीं मिल गया, यहाँ पर दोनों कार मिल गया, ये कितना टाइम में मिल गया? 1 घंटा में मिल गया। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि बताइए कि दोनों की अपनी अपनी रफ्तार कितनी होगी। तो यहाँ मान लीजिए कि इसका रफ्तार है x किलोमीटर पर आवर, इसका रफ्तार है y किलोमीटर पर आवर, सेम यहीं पर भी x किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर। तो दोनों केसेस में अपना अपना बात है, कैसे निकालेंगे। तो फॉर्मूला यूज जो होगा वो बता देता हूँ, यही डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम के फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है जी, चलिए देखिए, पहले ये केस में बताइए। इस केस में कार ए ने कितना दूरी तय किया? आई थिंक यहाँ से लेके यहाँ तक। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस कितना है? तो स्पीड कितना है? x, और टाइम कितना लगा? 5 घंटा। मतलब जो कार ए ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया, यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं। फॉर फर्स्ट केस नंबर 1, दिस इज द फर्स्ट केस, दिस इज द सेकेंड केस। तो ए ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 5x। अच्छा, यानी ये डिस्टेंस है 5x। अब बी ने कितना दूरी तय किया? ये इतना दूरी, ये कितना? ठीक है 5y। अब चेक कर लो, 5x में से 5y घटाओगे तो 100 तो आएगा, ये एक इक्वेशन बना के देगा, यानी 5x माइनस 5y कितना देगा? 100 देगा। अब चाहो तो कॉमन निकाल लो, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 एंड 5 20 जा 100, यानी x माइनस वाई इक्वल टू 20। इसको इधर ले आइए, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड में एक तरफ 0 रहता है। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं, इधर आइए। इसमें सेकेंड केस में भाई ए ने कितना दूरी तय किया? इतना दूरी तय किया, यानी 1x। चेक करो, स्पीड इनटू डिस्टेंस, स्पीड x, टाइम 1x। वैसे ही y ने कितना दूरी तय किया? 1y, है ना जी। और ये 1x प्लस 1y के क्या होगा? 100 होगा। तो x प्लस वाई कितना है? 100। ये सेकेंड इक्वेशन नहीं है, सेकेंड इक्वेशन अभी बनाएंगे, इसको इधर ले आइए। इस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से सॉल्व करना है, वो करेंगे हम लोग। पहले ऊपर की चीज़ें मैं मिटा दूँ, इसको प्लीज़ नोट कर लीजिए। ये फॉर्मूला जो था, ये फॉर्मूला यूज हो गया, डिस्टेंस का टू स्पीड इनटू टाइम। ओके, मिटाएं। चलो, ऊपर की चीज़ें मिटा देता हूँ मैं। डायग्राम बनाने से ज़्यादा बेहतर ढंग से समझा पाता हूँ और बच्चे भी अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है, ये सब मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। चलो, कोफिशिएंट लिखेंगे हम लोग अब। तो शुरू करते हैं, x y 1, यहाँ शुरू करिए, -1 है, -1 -20 1 और फिर -1। यहाँ से होगा 1 -100 फिर 1 और फिर 1। ये इस तरह से ऐसे। ओके जी, तो यहाँ पर आपने बनाना है x डिवाइड बाई, दिस इज -100 इंटू -1, यानी 100 माइनस ऑफ -20। फिर ये हो जाएगा y, ये कितना होगा? -20 माइनस ऑफ -100,
इक्वल टू 1 बाई दिस इज 1, दिस इज माइनस ऑफ -1। ठीक है जी, ओके। यहाँ सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा कितना 120, ये कितना हो जाएगा -20 + 100 यानी 80, यानी हो जाएगा y बाई 80, ये हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा 1/2। एक बार इसको साथ में रखिएगा तो x निकलेगा, फिर y निकलेगा। इसको साथ में रखिएगा तो कितना बार में कटेगा, देखिए x बाई 120 इक्वल टू 1/2 यानी 60, यानी x इज 60 km/h। ठीक है, फिर आपका y बाई 80 इक्वल टू 1/2, ये जाएगा 40, तो x इज 40 km/h, सॉरी x नहीं y। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, प्लीज नोट इट डाउन। ओके, लास्ट क्वेश्चन एक बचा है वर्ड प्रॉब्लम, उसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, इसको बनाना पड़ता है, टाइम टेकिंग भी होते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन एरिया रिलेटेड क्वेश्चन है। बोला है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट। अच्छा, ये सब बातें करने से पहले एक रेक्टेंगल बना लीजिए और लेंथ ब्रेथ का वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं। लेट इट बी रेक्टेंगल, दिस इज अवर रेक्टेंगल, इसका लेंथ को मान लीजिए x और ब्रेथ को मान लीजिए y। ठीक है जी, यहाँ पर इसका ओरिजिनल एरिया कितना होगा, ओरिजिनल एरिया ये कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, आप जानते हैं यू नो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी x इंटू वाई, जो भी यूनिट होगा यूनिट स्क्वायर। अब आइए क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन में बोला है कि अगर लेंथ को 5 यूनिट घटा दिया गया, तो लेंथ को 5 यूनिट घटा दिया गया, ओके जी, एंड ब्रेथ को 3 यूनिट बढ़ा दिया गया, ब्रेथ को 3 यूनिट बढ़ा दिया गया, तो नया एरिया कितना होगा, न्यू एरिया रिड्यूस्ड बाय 9 यूनिट। ओरिजिनल एरिया का 9 यूनिट कम कर दीजिए। सही बात है ना जी, एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ है, न्यू लेंथ एंड न्यू ब्रेथ मल्टीप्लाई किए तो न्यू एरिया कितना आएगा, न्यू एरिया उतना आएगा, पुराने वाले से 9 कम कर दीजिए आप। ओके, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, लेट अस सॉल्व दिस इक्वेशन। x इंटू वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू xy माइनस 9। xy से xy खत्म हो जाएगा, 3x माइनस 5y, इसको इधर ले आइए, तो माइनस 15 प्लस 9, ये कितना हो जाएगा 9 6 15 यानी -6। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, सॉरी इक्वल टू 0 एंड देन इट इज फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है जी, सेकेंड इक्वेशन के लिए सेकेंड कंडीशन बोला है इफ द इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट। अब लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज कर दिया उन्होंने, फिर उसके बाद ब्रेथ बाय 2 यूनिट, ब्रेथ को भी इंक्रीज कर दिया 2 यूनिट, देन द एरिया इंक्रीज बाय 67 यूनिट, एरिया जो था पुराने वाले से 67 यूनिट बढ़ गया। ये आपका इक्वेशन हो गया। चलिए इसको भी सॉल्व कर लीजिए। ओके, तो मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट खोलना आता है, x इंटू वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 6y प्लस 67। तो 6y कैंसिल, ये जाएगा कितना 2x प्लस 3y प्लस 60 माइनस 67, ये कितना हो जाएगा -61 हो जाएगा। इसको काट के मिटा के -61 लिख दीजिए। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। अब इसके बाद इसको सॉल्व करना है बस। ठीक है, इक्वेशन का इतना ही है पार्ट था। अब जो भी मेथड से आपको सॉल्व करने बोला है वो मेथड लगा के सॉल्व करेंगे हम लोग। फिर हम लोग एरिया निकाल लेंगे।
ठीक है, इतना लिख लीजिए, मिटाएं। चलो ओके, ये दोनों इक्वेशन का काम है, इसलिए इसको यहीं पर रहने दीजिए। सी एक्स वाई 1, यहाँ शुरू कीजिए -5, -5 -6, फिर ये 3 और फिर -5, यहाँ शुरू कीजिए 3 -61 2 और 3। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। ओके, अब बताइए, इसको मिटा देते हैं। ओके, यहाँ से आएगा x डिवाइड बाई, या मल्टीप्लाई कीजिए 61 × 5 यानी 5 और 6 5 30 प्लस होगा आंसर, माइनस 6 3 18 -18 इक्वल टू y। ये कितना हो जाएगा -12 माइनस ऑफ ये कितना हो जाएगा 3 और 6 3 18 माइनस साइन के साथ। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट इज 1/3 3 9 माइनस ऑफ -10। अब कितना आ जाएगा x डिवाइडेड बाई, ये कितना जोड़ने माइनस माइनस प्लस 305 और 18 8 5 13 2 और 3 हो जाएगा 3 2 3 इक्वल टू 3 2 3। ओके, यहाँ से आ जाएगा y, ये कितना होगा माइनस माइनस प्लस यानी -12 प्लस 183, तो दिस विल बी 1 और 7 1। ओके, प्लस में रहेगा। ओके जी, ये कितना आएगा +19। ठीक है जी, अब इसको बस सॉल्व करना है और x y निकालना है। एक बार इसको उसको बराबर करें आप, यहाँ से पाएंगे x इक्वल टू कितना हो जाएगा 323/19। तो लेट अस डिवाइड इट 323/19, एक बार में गया तो कितना बचेगा 9 10 11 12 और ये बचेगा 2 में से गया 1। ओके, तो ये कितना बार में जाएगा 7 नहीं 97 बार में जाएगा, 7 9 763 का 3 और 7 6। ओके, कट गया 17 आंसर आएगा। तो ये 17 बार में कट गया जी, 17 यूनिट। ओके, अब इस दोनों को बराबर करिए, तो ये डायरेक्ट कितना बार में जाएगा 9 बार में चल जाएगा 19 का टेबल में। यानी जब आप y इक्वल टू लिखिएगा 171/19 तो ये 9 बार में चल जाएगा, तो y आएगा 9 यूनिट 9 यूनिट। और इसका ओरिजिनल एरिया निकालने बोला है, तो ओरिजिनल एरिया ये कितना होगा लेंथ इंटू ब्रेड यानी 17 × 9 153 यूनिट स्क्वायर। दिस इज आवर फाइनल आंसर। बिना किसी मिस्टेक के बनाइए, दिक्कत नहीं है। ओके जी, तो ये आपका पूरा 3.5 एक्सरसाइज कवर हो गया बाय द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। अगला लेक्चर में जल्दी लेके आएंगे, उसमें कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसके ट्रिक्स बताएंगे तब बनेंगे। ठीक है जी, तो इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए, और वीडियो में जब भी दिक्कत हो तो कुछ दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ लिया कीजिए आप लोग। ओके, थैंक यू।